हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेड एंड इन्वेस्ट में। यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करने हैं, ट्रेड कैसे करने हैं। इस रिलेटेड आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे ऐसे ही कंटेंट के लिए जो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम देखने वाले हैं कि अब स्टॉक्स में पैसे ऐड और विड्रॉल कैसे करते हैं, क्योंकि उसके बगैर हम आगे स्टॉक्स बाय नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी वीडियो है, तो सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए ताकि दोस्तों को पता चल जाए कि पैसे ऐड कैसे करते हैं और विड्रॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको अब स्टॉक्स में लॉगिन करना है। यहाँ पे पहले से ही मेरा एक लॉगिन है, इसकी वजह से ये डायरेक्ट लॉगिन हो गया है। अगर आपको अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो की लिंक डाली हुई है कि अपस्टॉक्स में अकाउंट कैसे ओपन करें। उसके साथ साथ एक और लिंक मैं दे रहा हूँ कि अपस्टॉक्स की डायरेक्ट लिंक है, उसके थ्रू आप अकाउंट डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। उस लिंक के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप डायरेक्टली साइन अप करके आपका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिलहाल हम देखेंगे कि अपस्टॉक यहाँ पे हम लोग पैसे हमको कैसे ऐड करने हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन के बाद जाना है ये फंड में। ये जो आपको फंड का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फंड में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वैसे यहाँ पे आपको एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, एक है सिक्योरिटीज और दूसरा है कमोडिटीज। सिक्योरिटीज में कैसा होता है कि सिक्योरिटीज में जो भी आपके स्टॉक्स हैं, जैसे भी आपके इक्विटी स्टॉक्स हैं, वो सिक्योरिटीज के एड फंड में वो पैसे आपको ऐड करने होते हैं। अगर आप कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं तो आपको कमोडिटीज पे ऊपर क्लिक करना है। अगर आप कमोडिटीज के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से फंड ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका जो पैसा है वो कमोडिटीज सेक्शन के लिए ऐड हो जाएगा। तो फिलहाल हम देखेंगे कि सिक्योरिटीज में कैसे पैसे अब हमको फंड ऐड करना है। तो सिक्योरिटीज सिलेक्ट करना है दोस्तों। सिक्योरिटीज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ऐड फंड और विड्रॉल फंड। तो ये सबसे आसान तरीका है कि ये दो तरीके से आप एक तो फंड ऐड कर सकते हैं और फंड विड्रॉल भी कर सकते हैं। सबसे पहले ऐड फंड में आपको ये ऐड फंड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड फंड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप कितने पैसे ऐड करना चाहते हो। जैसे कि आप 100 रुपए के ऊपर यहाँ पे पैसे ऐड कर सकते हो। 100 रुपए के नीचे के पैसे आपको यहाँ पे ऐड नहीं करने दिए जाते। उनका एक रूल है कि 100 जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो 100 रुपए के ऊपर का ही होगा। तो यहाँ पे आप 100 रुपए के ऊपर जितने भी आपको पैसे ऐड करने हैं, जितने भी आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं डीमैट अकाउंट में, वो आप पैसे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी 500 रुपए डाले हुए हैं। 500 रुपए डालने के बाद यहाँ पे आपका जो सिलेक्टेड बैंक होता है, जो भी आप अकाउंट ओपन करने के टाइम पे बैंक वहाँ पे जो बैंक के डिटेल्स देते हो, वहाँ पे वो बैंक सिलेक्ट हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद आपको पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है। आप स्मार्ट ट्रांसफ़र यूज़ कर सकते हो, आप यूपीआई ट्रांसफ़र यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, वो फ्री होता है। लेकिन अब जैसे ही आप नेट बैंकिंग या फिर एनईएफटी करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे चार्जेस पे करने होते हैं। यहाँ पे आपको एनईएफटी और नेट बैंकिंग के लिए आपको 7 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं, जो कि कॉमन रहते हैं। अगर आप एनईएफटी करना चाहते हैं तो आपको हर एक बैंक के हिसाब से जो भी आपका बैंक हो गया, जैसे कि मेरा अभी एचडीएफसी बैंक है, उस हिसाब से मेरे वो पैसे वहाँ पे चार्ज मेरा बैंक करेगा मुझ पे। यहाँ पे आपको ये नेट बैंकिंग सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये कंटिन्यू क्लिक करोगे तो ये कंटिन्यू बटन क्लिक होने के बाद आपको बैंक के इंटरफेस सर्वर पे चला जाएगा ये। यहाँ पे बैंक का आपको यूज़र आईडी डालना है, आपका पासवर्ड डालना है, यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक पासवर्ड आ जाएगा मोबाइल पे आपके, और उसके थ्रू आपके पैसे ऐड हो जाएँगे। मैंने ऑलरेडी पैसे ऐड कर दिए हैं, तो इस तरह से आप पैसे ऐड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे उसके बाद एक मैसेज आएगा आपको, और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि पैसे आपके अवेलेबल ट्रेड में ऐड हो चुके हैं। तो टोटल फंड आपका यहाँ पे दिखाई देगा। यूज्ड फंड क्या होता है? यूज्ड फंड होता है कि आपने अगर इस 500 रुपए में से अगर 200 रुपए के शेयर्स खरीदी किए, बाय कर लिए, तो यहाँ पे आपको वो यूज्ड फंड दिखाई देता है कि आपके पास अवेलेबल बैलेंस है 563.50, उसमें से 200 रुपए के आपने शेयर्स अगर खरीदी की, बाय कर दिए, तो यहाँ पे ये आपको 200 रुपए यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये होता है यूज्ड फंड।
और उसमें टोटल आपका अमाउंट, जो भी टोटल अमाउंट होगा ये 200 और बैलेंस अमाउंट वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप इसमें आप यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि आपने लास्ट कौन-कौन से दिन में कौन-कौन से पैसे ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें, पेमेंट, और सक्सेस अगर हो गया तो सक्सेस आ जाएगा, पेमेंट फेल हो गया तो फेल आ जाएगा, पेंडिंग रहेगा तो जैसे कि हमने अभी प्रोसेस आधे में ही छोड़ दी है, मैंने फिर से ऐड कर दिए पैसे तो इसकी वजह से ये पेंडिंग दिखा रहे हैं। अगर मैं आगे जाके ये प्रोसेस कंप्लीट कर दूँगा, ये भी सक्सेस हो जाएगा। विथड्रॉल में भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि विथड्रॉल में भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका पेमेंट जो भी है सक्सेस हो गया है विथड्रॉल का या फिर नहीं हुआ है, या ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये हो गया दोस्तों फंड ऐड कैसे करना होता है। तो अगर फंड ऐड किया है तो फंड विथड्रॉल भी करना होता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे विथड्रॉल पे क्लिक करेंगे। ये जो विथड्रॉल है यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें फिर एक इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको कितने पैसे विथड्रॉल करने हैं ये आपको टाइप करना है। जैसे ऐड फंड करने के टाइम पे हमने देखा कि 100 रुपए के ऊपर ही पैसे ऐड कर सकते हो, उससे कम नहीं कर सकते। वैसे ही विथड्रॉल में आपको 100 रुपए के ऊपर ही पैसे विथड्रॉल करने होते हैं। अगर आप तुरंत आज के आज अगर पैसे ऐड करते हो और शाम को विथड्रॉल करने होते हैं तो आपको वो नहीं कर सकते। आपको 1 दिन मिनिमम वेट करना होता है, क्योंकि वो पैसे पूरे अगर वो पैसे ऐड कर दिए तो सेटलमेंट पूरा 1 दिन का होता है। 1 दिन के बाद ही आप वो पैसे वो पूरा सेटलमेंट हो जाएगा और उसके बाद वो आप विथड्रॉल कर सकते हैं। तो तुरंत तो नहीं कर सकते विथड्रॉल, और 1 दिन आपको वेट करना होगा। अगर आप आज 5,000 रुपए ऐड करते हैं और आपको तुरंत शाम को निकालने हैं तो आप वो नहीं कर सकते। आपको 1 दिन कम से कम वेट करना होगा, तो दूसरे दिन आप वो पैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है तो। तो यहाँ पे आपको अमाउंट डालनी है। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे विथड्रॉल बटन टाइप करने के बाद आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको पूरा पहले फिर से एक बार पूछा जाएगा कि आपने सही अमाउंट डाली है कि नहीं है, आपका बैंक सही से सिलेक्ट है कि नहीं, आपने अमाउंट फिर से एक रीचेक करने के लिए आपको एक अमाउंट पूछा जाएगा। उसके बाद फिर से एक विथड्रॉल का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे विथड्रॉल का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो और विथड्रॉल वहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही आप विथड्रॉल करेंगे तो 5 या 10 मिनट में आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर हो जाएँगे। तो दोस्तों ये था वीडियो, अब स्टॉक्स में पैसे ऐड कैसे करने हैं और विड्रॉल कैसे करने हैं इसके लिए। अगर आपको वो वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारा अगर चैनल आपको पसंद आ गया हो या फिर आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।